हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज की राजनीतिक चर्चा में हम भारतीय जनता पार्टी की आज की परिस्थितियों पर विचार करना चाहेंगे। आज पूरे हरियाणा में इस बात पर आम आदमी सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नया अध्यक्ष कब बनाएगी, जिलों के अध्यक्ष कब तक बन जाएंगे। इसमें पहले से 4-5 कंटेंडर थे, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, इसके अलावा इस टाइम के जो प्रधान हैं सुभाष बराला जी, उनको लेके भी सब लोग जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के नज़दीकी हैं और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वही अध्यक्ष रहें, तो कम से कम एक नया गुट ना उभरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब मुख्यमंत्री की इस अपेक्षा को ऐसा लगता है कि पार्टी ने भी समझ लिया है। पिछले 2 दिन में कल की रैली के बाद एक नई प्रगति यह हुई है कि हाईकमान ने इस विषय पर गतिरोध को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को फ्री हैंड देने की योजना बना ली है, ऐसा बताया गया है। सबका ये मानना है कि इस टाइम हरियाणा में भाजपा के संगठन और सरकार में एक तालमेल है। अगर नया अध्यक्ष बनता है और वो अलग से एक नया गुट खड़ा करता है तो पार्टी के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ऐसा बताया गया है कि मुख्यमंत्री की पसंद पर आजकल हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पंडित संदीप जोशी का नाम उभर के आया है, और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों की लॉबी को लेके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि रामविलास शर्मा जी, दूसरे 2 एमपीज अरविंद शर्मा जी और रमेश चंद्र कौशिक को लेके ये मानना है कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसे में अगर संदीप जी अध्यक्ष बनते हैं तो न केवल संगठन में और सरकार में एक तालमेल बनेगा, बल्कि उनको लेकर मुख्यमंत्री कंफर्टेबल महसूस करेंगे और वो दबाव बनाने की स्थिति में भी रहेंगे। दूसरी बात बड़ी ये है कि रामविलास शर्मा को पार्टी किसी अहम जिम्मेदारी पे ले जा सकती है, जैसे गवर्नर बनाने की बात भी चल रही है कि उनको गवर्नर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम जो 2 धड़े हैं उनमें मुख्यमंत्री के साथ जो लोग हैं उनमें लगभग सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव हार गए हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में भी अगर हम एमपीज को छोड़ दें तो और सारे लोग जो है ना वो भी चुनाव हार गए हैं। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि या तो सुभाष बराला ही अध्यक्ष रहें। अगर कास्ट फैक्टर पे ब्राह्मण को आगे लाने की बात आती है तो उनके पास संदीप जोशी एक उपयुक्त विकल्प हैं। दूसरी बात यह है कि इन 4-5 लोगों में कैप्टन अभिमन्यु को सपोर्ट कर रहे थे अमित शाह जी, ओम प्रकाश धनखड़ को सपोर्ट कर रहे थे जेपी नड्डा जी, और आरएसएस की पसंद थे डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार के जो एमएलए हैं। लेकिन अब गुप्ता को लेके एक नई बात जो सामने आई है, जो चर्चा में है, कि मुख्यमंत्री ने ये मन बना लिया है कि प्रधान का फैसला होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल किया जाए और उसमें कमल गुप्ता जी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। ऐसे ही अगर किसी नए जाट को प्रधान बनाने की बात सामने आती है या इस पर कोई डिस्कशन होता है तो महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण से एमएलए हैं उनका नाम भी सामने आया है। वो 2 बार एमएलए रहे हैं और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, हरियाणा के युवा के अध्यक्ष रहे। एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि केंद्रीय भाजपा के नेताओं ने ऐसा महसूस किया है कि जेजेपी के साथ किया गया गठबंधन बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहा है, हमें दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए था, और अगर हम इंडिपेंडेंस को लेकर सरकार बनाते तो हम और ज़्यादा सुखद स्थिति में रह सकते थे। मंत्रिमंडल का अगर फेरबदल होता है तो मेरा ये मानना है कि जेजेपी से 1-2 पोर्टफोलियो विड्रॉ किया जा सकता है, और अगर इनके साथ तालमेल बनाने की बात भी है तो ये एक बात और तय है कि बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में 100% बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव में उतरेगा
और अध्यक्ष का फैसला होने के बाद ये बात भी जल्दी तय हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने ये तय कर दिया है, बोल दिया है कि चुनाव समय पर होंगे। धन्यवाद।